आज मैं आपको दूसरा अप्रोच बताऊंगा, पॉकेट लैंजिंग बैक अप्रोच, जिसे पोस्टीरियर अप्रोच टू हिप भी बोलते हैं। अक्सर जो रेजिडेंट डॉक्टर है ऑर्थो के, वो अपने सीनियर्स को इस अप्रोच से करते हुए देखते होंगे सर्जरीज। इस मोस्ट कॉमनली जब टोटल हिप रिप्लेसमेंट हमारे सीनियर्स करते हैं, या बाइपोलर हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, या एस्ट्राबुलर सर्जरीज करते हैं, तो उस प्रोसीजर को करने में मोस्टली जो अप्रोच यूज करते हैं जो सर्जन, वो कोकल लेंजन बैक अप्रोच होता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। हम पहले मेरे वीडियोस में जो हार्डिंगे अप्रोच पे है उसमें मेंशन कर चुके हैं कि हार्डिंगे अप्रोच हैज द लीस्ट चांस ऑफ हिप डिसलोकेशन आफ्टर द सर्जरी। लेकिन लोग कोकर लेंजन बैक अप्रोच जो होता है उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं हिप डिसलोकेशन के आफ्टर सर्जरी। तो इस अप्रोच को इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डीएनबी में कई बार रिपीटेडली पूछा है। और मैं अभी जस्ट डीएनबी का एग्ज़ाम पास कर रहा हूँ, तो मेरे को आइडिया है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं पहले अप्रोच ही पे वीडियो अपलोड करूँगा, तो इसको डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो जब भी एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसको डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो जब भी एग्ज़ाम में पूछता है कोई अप्रोच, तो उस अप्रोच को इंट्रोड्यूस करते हैं या उसका डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके अप्रोच के इंडिकेशंस, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, फिर उसके बाद स्टेप्स। स्टेप्स में उस पेशेंट के को कौन से पोजीशंस में रखते हैं, फिर इंसिजन, इंसिजन में भी उसका लैंडमार्क डिफाइन करते हैं। फिर इंसिजन के बाद सुपरफिशियल डिसेक्शन, डीप डिसेक्शन, फिर फाइनली कौन सा स्ट्रक्चर एट रिस्क है ड्यूरिंग द डिसेक्शन, वो मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद क्लोजर। ठीक है, फिर लास्ट में कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी अप्रोच वो मेंशन करना होता है। तो लेट्स नो अबाउट दिस अप्रोच इन डिटेल। तो इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? द कॉकर लैंगन बैक अप्रोच इज द पोस्टीरियर सर्जिकल अप्रोच टू एस्टाबुलम एंड हिप, primarily used for posterior wall fracture, posterior column fracture, transverse and T-type acetabular fracture, open reduction of hip dislocation, posterior instrumentation and fixation around sciatic notch। ठीक है, तो हमने एस्टाबुलर फ्रैक्चर पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें भी फ्रैक्चर के टाइप पढ़ा है, वॉल का फ्रैक्चर है, कॉलम का फ्रैक्चर है। ठीक है, प्राइमरी एलिमेंट्री फ्रैक्चर्स पढ़े हैं और एसोसिएटेड फ्रैक्चर पढ़े हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर वॉल और कॉलम का फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, तो इसको इजिली अप्रोच करने के लिए कॉकल लेंजन बैक अप्रोच हम लोग करते हैं मोस्टली। फिर इसका इंडिकेशन फिर से मेंशन करा है। ठीक है, जो एग्जाम हम लोग एक साथ ही कर सकते हैं कि कोकल लेंजन बैक क्या है, पोस्टीरियर सर्जिकल एक्सपोजर ऑफ एस्टाबुलम और हिप है, और इंडिकेशन में ये सारे जो ऊपर मैं बताया वही लिखना है। पोस्टीरियर वॉल एस्टाबुलर फ्रैक्चर है, पोस्टीरियर कॉलम फ्रैक्चर है, एंड पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप फ्रैक्चर है। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर सेकेंडरी इंडिकेशंस क्या है? सियाटिक नर्व एक्सप्लोरेशन, पोस्टीरियर कैप्सुलर रिपेयर, एंड ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन ऑफ पिप्किन टाइप 4 फ्यूमरल हेड फ्रैक्चर। ठीक है, तो पिप्किन फ्रैक्चर्स जो होते हैं फ्यूमरल हेड के फ्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन फोकल लेंजन बैक अप्रोच यूज कर रहे हैं। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? पुअर एक्सपोजर ऑफ एंटीरियर कॉलम। ठीक है, अगर एस्टाबुलम का फ्रैक्चर है जिसमें एंटीरियर कॉलम का फ्रैक्चर है, उसमें नहीं करते। फिर क्वाड्रिलेटरल प्लेट का है, तो उसमें लिमिटेड विजुअलाइजेशन देता है, तो ये प्रीफर्ड नहीं होता है। फिर इसमें क्या है? सियाटिक नर्व डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और हेट्रोटोपिक ऑसिफिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वाइल हार्डिंगे हार्डिंगे अप्रोच में कम होता है। ठीक है, हेट्रोटोपिक ऑसिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम में। ठीक है, जो THR के कॉम्प्लिकेशंस में एसोसिएट करके एग्जामिनर पूछते हैं डीएनबी एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए हेट्रोटॉपिक ऑसिफिकेशंस भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं पोस्टीरियर अप्रोच में हेट्रोटोपिक ऑसिफिकेशन का। अब इसका सरफेस एनाटॉमी एंड लैंडमार्क। तो इसमें लैंडमार्क क्या होता है? पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ग्रेटर टोकेंडा, इलियाक क्रेस्ट, साइटिक नॉच एंड फ्यूमरल सैफ्ट एक्सिस। पेशेंट की पोजीशनिंग मोस्टली लैटरल डेकोबिटस होता है, लैटरल पोजीशन में करते हैं। ठीक है, फिर कभी कभी प्रोन में भी करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली लैटरल डेकोबिटस में करते हैं। ठीक है, फिर अब स्किन इंसिजन कैसे देते हैं? बिगिन 10 सेंटीमीटर पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर सुपीरियर iliac spine, curves along the posterior border of the greater trochanter, extend distally along the femoral shaft 8 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी का एक गिब्सन मॉडिफिकेशन है। अगर
स्ट्रेट लाइन सेंटर्ड ओवर द ग्रेटर टोकेंटर। ठीक है, इसमें क्या है, पोस्टीरियर जा रहे हैं ग्रेटर टोकेंटर के, लेकिन इसमें क्या है, ग्रेटर टोकेंटर के सेंटर से ही जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, फिर बाद में क्या कर रहे हैं, स्प्लिट्स ग्लूटियस मैक्सिमस सेफली अवॉइड्स टोकेंट्रिक ऑस्टियोटोमी। ठीक है, फिर सुपरफिशियल डिसेक्शन करेंगे। सुपरफिशियल डिसेक्शन में क्या है, फैट है, फिर उसके बाद ग्लूटियस मैक्स आ जाता है। इन लाइन विद द फाइबर्स आइडेंटिफाई इंफीरियर ग्लूटियल वेसल, प्रोटेक्ट सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल न्यूरोवेस्कुलर बंडल। तो हमने हार्डिंगे में भी पढ़ा था कि बहुत प्रॉक्सिमल नहीं जाना है इंसिजन्स को लेकर, नहीं तो मोर चांसेस होते हैं सुपीरियर ग्लूटियल नर्व को डैमेज करने के लिए। फिर आइडेंटिफाई शॉर्ट शॉर्ट एक्सटर्नल रोटेटर्स पाइरिफॉर्मिस कॉन्जाइंट टेंडन किसका, ऑब्टूरेटर इंटरनस सुपीरियर इंफीरियर जेमिलाई एंड क्वाड्रेटस फ्यूमेरिस। ये सारे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने हैं। प्रिजर्व सियाटिक नर्व lies deep and medial to short rotator, usually palpated and protected with soft tissue. फिर डीप डिसेक्शन में क्या करते हैं, डिटेचमेंट ऑफ द शॉर्ट एक्सटर्नल रोटेटर पाइरिफॉर्मिस कॉन्जॉइंट टेंडन डिटेच क्लोज टू द ट्रोकेंटर टैग विद द सूचर फॉर लैटरल रिपेयर। ठीक है, जब हम लोग कैप्सूल का रिपेयर करते हैं उसके साथ साथ फिर उसके बाद हम लोग ये जो शॉर्ट रोटेटर है इसको ऑस्टियोफिक्सेशन कर देते हैं, बोन के थ्रू ड्रिल करके सूचर को लाते हैं और फिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिर उस इसमें क्या है, एक्सपोज पोस्टीरियर कैप्सूल टी शेप और लॉन्गिट्यूडनल कैप्सुलोटोमी डन, exposure of posterior column ischium greater sciatic notch, exposure achieved. The cochlear Langen back approach provides excellent visualization of posterior wall, posterior column, retroacetabular surface, sciatic notch, interarticular posterior structures. Mostly posterior bones structures के अच्छे visualization के लिए cochlear Langen back approach यूज कर रहे हैं। ठीक है, लिमिटेड विजुअलाइजेशन ऑफ एंटीरियर कॉलम एंड क्वाड्रिलेटरल प्लेट। फिर इसमें रिडक्शन एंड फिक्सेशन प्रिंसिपल क्या होता है, ट्रैक्शन अप्लाइड टू मेंटेन हिप कॉन्ग्रुएंसी, बटरेस प्लेटिंग फॉर द पोस्टीरियर वॉल, कॉलम स्क्रू फॉर द पोस्टीरियर कॉलम, स्प्रिंग प्लेट्स फॉर द कॉम्बिनेशन, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैगमेंट रिमूव बाय कैप्सुलोटोमी। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोजर करते हैं, रिपेयर पाइरिफॉर्मिस कॉन्जॉइंट टेंडन, रिपेयर ऑफ कैप्सूल इफ नीडेड, लेयर्ड क्लोजर ऑफ ग्लूटियस मैक्स, ड्रेन ऑप्शनल। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, सियाटिक नर्व पाल्सी हो सकता है, ग्लूटियल सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इंजरी हो सकती है, वेस्कुलर डैमेज टू इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, मस्कुलोस्केलेटल क्या कॉम्प्लिकेशन है, हेट्रोटोपिक ऑसिफिकेशन जैसे मेंशन करा, फिर अबडक्टर वीकनेस, पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी एंड रिकरेंट डिसलोकेशन, उन डेहिसेंस, एवियन, ये सारे हो सकते हैं। एडवांटेज क्या है, डायरेक्ट एक्सेस टू द पोस्टीरियर वॉल एंड कॉलम, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ साइटिक नर्व, no need of trochanteric osteotomy and modern Gibson variant, allow treatment for associated posterior dislocation. फिर डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड एक्सेस टू एंटीरियर कॉलम, हायर रेट ऑफ हेट्रोटोपिक ऑसिफिकेशन, रिस्क ऑफ साइटिक नर्व इंजरी। ठीक है, ये सारे हैं। ठीक है, डीप फील्ड में मोर ब्लीडिंग रिस्क फ्रॉम द ग्लूटियल वेसल। फिर अब समरी कैसे देना, अप्रोच पोस्टीरियर एंड स्टेबुलम के लिए बेस्ट फॉर पोस्टीरियर कॉलम एंड वॉल फ्रैक्चर्स, पोजीशन लैटरल मोस्ट कॉमन, प्रोटेक्ट सियाटिक नर्व, मसल टिश्यू पाइरिफॉर्मिंग कॉन्जॉइंट टेंडन। ठीक है, ऑब्टूरेटर इंटरनस एक्सटर्नस एंड ग्लूटियर। ठीक है, कैप्सूल टी शेप्ड ओपनिंग, कॉम्प्लिकेशन साइटिक नर्व पाल्सी एंड हेट्रोटोपिक ऑसिफिकेशन। एडवांटेज क्या है, बेस्ट पोस्टीरियर विजुअलाइजेशन। अपना रेफरेंस कहाँ से, रॉकवुड एंड ग्रीन, फ्रैक्चर इन एडल्ट, गोपालन, मनीष कुमार वार्षिनी एंड ऑर्थोबुलेट्स। ठीक है, तो ये डायग्राम है, ये शाफ्ट है, ये जीटी है, जीटी के पोस्ट शाफ्ट के लॉन्ग जीटी के पोस्टीरियर आएंगे, फिर किधर जाते हैं, पीएसआईएस के साइड डायरेक्टेड होता है। फिर हमने डिसेक्शन करा, तो ये डायग्राम बनाना जरूरी होता है जब भी एग्जाम में है, तो ये सारे मसल्स शो करने होते हैं, ऑब्टूरेटर इंटरनस जेमेलस सुपीरियर जेमेलस इंफीरियर पाइरिफॉर्मिस, सियाटिक नर्व दिखा दो, क्वाड्रेटस फ्यूमरिस। ठीक है, तो इस पे एग्जामिनर नंबर दे देता है। थैंक यू।